तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 और पार्ट 3 करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में उसने 3.4 के कहा है कि आपने रैंक फाइंड करना है। तो रैंक की डेफिनेशन पिछले वीडियो में है। असल में रैंक में होता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी होती हैं वो बताना होता है, और उस नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ के लिए हम लोगों ने पहले उसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या था कि लीडिंग एंट्री होनी चाहिए 1 हमेशा, और उसके नीचे वाले सारी एंट्रीज़ क्या हों 0 0 हों, और ज़्यादातर जिस रो में सारे ज़ीरो हैं वो जो रो है वो सबसे एंड पे हो। इस तरह ये ऑपरेशंस हमने इतने करने हैं, रो ऑपरेशन करके इसको बनाएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है, ए के इक्वल है। हमने इसको रिड्यूस करना है, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशन लगा के। रो ऑपरेशन के लिए ना ये वाले सिम्बल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाले सिम्बल्स यूज़ होते हैं। अब ना मेरे पास लीडिंग एंट्री 1 तो पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म थी कि इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इन एंट्री को ज़ीरो बनाने के लिए ना मैंने क्या करना है कि 2 इस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो मेरे पास ना यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली रो 3 और रो 2 को मैं माइनस कर दूँगी, और रो 3 को माइनस करूँगी और रो 1 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई पहले करूँगी रो 1 और फिर माइनस करूँगी इसके साथ। ये मैंने ऑपरेशन साइड पर लिखे हुए हैं, ये ज़रूर लिखने हैं वरना नंबर कटेंगे कि आपने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने किया रो R2 माइनस 2 R1। ठीक है, तो 2 की एंट्री क्या है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ये साइड पे मैंने किया हुआ है इक्वल टू 0, ये 0 लिखा हुआ है। अगला है -5 माइनस 2 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 3, ये मैंने लिखा हुआ है। अगला है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -7 विच इज़ इक्वल टू 15, मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली रो 3 में से माइनस करेंगे रो 1, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस और -4, तो ये इस तरह बन जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये -2 + 4 इक्वल टू 2 आ गया, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखना है 3 रो 3 था ना, रो 3 माइनस रो 1 की एंट्री विच इज़ इक्वल टू -3 सॉरी +3 है, ये 10 आता है आंसर, ये 10 लिखा हुआ है। इसी तरह रो 4 -3 मल्टीप्लाई रो 1, तो रो 4 की एंट्री क्या है 3 मल्टीप्लाई रो 1 की एंट्री 1, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो इक्वल टू ये 0 आता है, ये मैंने लिखा हुआ है। -7 -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 5, और इसी तरह -7 -3 मल्टीप्लाई -7 विच इज़ इक्वल टू 25। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो ना तो उससे आंसर आ जाता है। अच्छा, अब क्या किया है, मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर गौर किया जाए ना तो इसके बाद ना यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास लीडिंग एंट्री सेकेंड रो में 0 के बाद जो भी होती है वो 1 होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 बनाने के लिए ना मैं 1/3 से रो 2 को डिवाइड कर लेती हूँ। और अगर देखा जाए ना तो इसमें से ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं रो 3 को भी, और 5 दोनों कॉमन निकल जाते हैं ना 5 और ये, तो रो 4 को भी 1/5 से डिवाइड कर देते हैं। जब मैं डिवाइड करूँगी ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिखे हुए हैं कि मैंने क्या क्या किया। 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, ये लिखा हुआ है ऑपरेशन 1। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो आएगा 5, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब इसके नीचे जो बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके नीचे यहाँ पे 0 होने चाहिए। इसको मैं 0 बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि, और इसके ऊपर भी रो 1 जो है वो भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0, ये 0, ये 0। तो मैंने क्या करना है, मैंने रो 1 पकड़नी है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 के साथ उसको रो 2 को ना 4 के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर रो 2 और रो 3 माइनस रो 2 कर देना है, और रो 4 माइनस रो 2 कर देना है। जिस रो में आंसर लिखना होता है ना उस रो को हमेशा हम पहले लिखते हैं।
ठीक है, ये तो मैं बार बार बात बता चुकी हूँ। अच्छा, सेम वही वैसे ही ऑपरेशन करेंगे। मैं एक बार ना आपको एक कैलकुलेटर में भी करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारा कैलकुलेटर है, आई होप नज़र आ रहा हो। अच्छा, सबसे पहले क्या था कि मेरे पास 1 + 4, 1 + 4, अच्छा 1 + 4, रो 2 की एंट्री क्या है 0, मल्टीप्लाई 0, तो ये इक्वल आ जाता है 1 के, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 + 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 -4 था ये, -4 + 1 × 4 = 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह अब मैंने -7 + 4 मल्टीप्लाई 5, ओहो -7 + 4 मल्टीप्लाई 5 = 5 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 13 वही आया था, वही मैंने लिखा है। इसी तरह 1 - 1 0, 5 - 5 0, 1 माइनस ये 4 था, रो 4, 1 - 1 0, 5 - 5 0, ये लिखा आपने, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सोल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं सोल्व हो सकता? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हम इस रो में भी नहीं पड़ी हुई और इस रो में भी नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे मस्ट होनी चाहिए थी, तो मतलब यही आपका आंसर आ गया। अब आपको पता है कि रो 3 और रो 4 सारी की सारी क्या हैं, 0 एंट्रीज़ वाली रो हैं। नॉन ज़ीरो वाली जो होती है वही रैंक होती है, तो ये एक नॉन ज़ीरो और एक ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ये और ये 2 रो हैं। तो आप लोगों ने लिख लेना है कि ये रिक्वायर्ड एचेलॉन फॉर्म हमने हासिल कर ली है और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, मतलब कि जिनमें ज़्यादा ज़ीरो, सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, वो 2 हैं, तो उसका मतलब कि रैंक भी हमारे पास 2 होगा। ठीक है।